अच्छा सर, काफ़ी हद तक हम अवेयर हो गए कि कैंसर था क्या और कैंसर के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब आप ये बताइए कि कैंसर डायग्नोस भी हो गया, हमारे अंदर इनफ विल पावर भी आ गई और हम कैंसर से फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब एक पेशेंट आपके पास आएगा तो वो कौन-सी तैयारी करके आए? उसके लिए क्या प्रोसेस और आगे उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारा आप हमें गाइड करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये चीज़ कंफर्म होगी कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी हो गई और उसमें कैंसर आ गया है, सीटी स्कैन भी हो गया, बोन स्कैन भी हो गया और ब्लड की कुछ रिपोर्ट्स भी होगी और जो बायोप्सी की एक डिटेल की रिपोर्ट होगी वो भी हो गई। अब हमें कैंसर की टाइप का भी पता चल गया, हमें कैंसर की स्टेज का भी पता चल गया। अब ये हम डिसाइड करेंगे आया हमने पहले कीमोथेरेपी करनी है या आया हमने पहले सर्जरी करनी है ना। तो अगर सपोज़ करें हमने पहले कीमोथेरेपी करनी है तो कीमोथेरेपी के लिए ज़्यादा अमूमन जो है ना हम 8 साइकिल जो है ना सर्जरी से पहले लगाते हैं और 21 दिन का तकरीबन एक साइकिल होता है। किसी किसी को हम 15 दिन के बाद भी लगाते हैं, लेकिन आम तौर पे अमूमन 21 दिन में कीमोथेरेपी का एक साइकिल होता है, फिर दूसरा 21 दिन के बाद होता है, फिर तीसरा 21 दिन के बाद होता है और इस तरह हम अमूमन आम तौर पे 8 साइकिल कंप्लीट करते हैं। और इस साइकिलों के दौरान क्या करते हैं, जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं मरीज़ का मुआयना करते हैं ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी है वो कम हो रही है या नहीं हो रही ना। तो अक्सर तौर पे तो अमूमन तौर पे तो वो कम होती है। तो अगर वो कम हो रही होती तो हम अपने ट्रीटमेंट को लेके चलते हैं। फिर जब कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है जो अमूमन 8 साइकिल होती है, फिर हम पेशेंट्स का मुकम्मल मुआयना करने के बाद दोबारा उसको सर्जरी की तरफ भिजवा देते हैं और सर्जन जो है उनकी सर्जरी कर देता है। और बाकी उसके बाद जो हमने इलाज का अमल देखना होता है, तो जब वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है फिर हम देखते हैं कि आया इस मरीज़ को मज़ीद इंजेक्शन लगनी चाहिए या कोई एक गोली होती है जो अमूमन 5 से 10 साल तक हम देते हैं जो हार्मोनल ट्रीटमेंट कहलाती है, उसकी ज़रूरत है या नहीं है और दूसरा शुआओं की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब अगर मैं उसको मुख्तसर तौर पे दोबारा इस सारे प्रोसेस को ख़ुलासा बयान करूँ तो जो ब्रेस्ट कैंसर है अगर वो अर्ली स्टेज का कैंसर है और हमने सारे टेस्ट करवा लिए जिसमें बायोप्सी होगी, सीटी स्कैन हो गया, बोन स्कैन हो गया और खून की बुनियादी रिपोर्टें, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ पहले हमने कीमोथेरेपी करनी है और सर्जरी बाद में करनी है, तो कीमोथेरेपी की अमूमन 8 साइकिलें होती है जो 21-21 दिन के वक्फे से एक एक लगती है। जब 8 साइकिल हो जाती है फिर हम मरीज़ का दोबारा मुआयना करते हैं और फिर उसको सर्जरी के लिए भिजवाते हैं और जब सर्जरी की रिपोर्ट आ जाए तो बाकी का इलाज हम उसके बाद डिसाइड करते हैं। अब ये है कि जब ये कीमोथेरेपी हो रही होती है तो अमूमन जो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये कि बाल जो है आर्ज़ी तौर पे गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर कुछ महीनों के बाद वो वापस आ जाते हैं। इस दौरान जो कीमोथेरेपी के दौरान बाज़ मरीज़ों को कोई नोज़िया होते हैं, वोमिटिंग होती है, मतली का आना, उल्टियों का आना वो होता है, लेकिन उसकी जब हम दवाइयाँ देते तो अक्सर मरीज़ों को नहीं होता, कुछ को ये महसूस होता है। जब भी मरीज़ कीमोथेरेपी के लिए आता है तो खून के बुनियादी टेस्ट जो होते हैं जो CBC, LFT, RFT ये हम कीमोथेरेपी से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले करवाते हैं। अमूमन तौर पे ये टेस्ट कराते हैं। अगर ये रिपोर्टें सही होती है तो फिर हम कीमोथेरेपी की नेक्स्ट डोज़ लगाते हैं।